आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में शराब की जो नदी बहाई, उसमें गोते लगाकर केजरीवाल और मनीष सिसोदिया 2000 करोड़ से ज्यादा की रकम निकाल कर ले गए और आखिरकार उसी शराब के प्याले में बुरी तरह से सियासी तौर पर डूब मरे। केजरीवाल और सिसोदिया ने पैसे कमाने के लिए ये पूरी साजिश कैसे रची, इसका पूरा खुलासा कैग ने अपनी रिपोर्ट में किया है, जिसे दिल्ली विधानसभा में पेश किया गया। सीएजी की रिपोर्ट में दिल्ली की आबकारी नीति और शराब की आपूर्ति से जुड़े नियमों के क्रियान्वयन में गंभीर खामियां उजागर हुई हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि आबकारी विभाग की नीतियों और उनके क्रियान्वयन में पारदर्शिता की कमी रही, जिससे सरकार को लगभग 2026 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ। दिल्ली सरकार के कुल कर राजस्व का लगभग 14% योगदान आबकारी विभाग से आता है। मतलब कि सरकार सबसे ज्यादा कमाई इसी विभाग से करती है। इसीलिए केजरीवाल ने इसी को अपना शिकार बनाया और शराब घोटाले का पूरा ताना बाना बुना। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होने के बाद शराब ही एकमात्र ऐसा उत्पाद था जिस पर उत्पाद शुल्क लागू रहा। इसलिए आबकारी विभाग का मुख्य राजस्व शराब की बिक्री से आता है। कैग की रिपोर्ट में बताया गया है कि शराब नीति में कई अनियमितताएं और लापरवाह फैसले लिए गए, जिससे दिल्ली सरकार को बड़ा नुकसान हुआ। 941.53 करोड़ का नुकसान तो सिर्फ इस वजह से हो गया क्योंकि कई जगह खुदरा दुकानें ही नहीं खुली। 890 करोड़ का घाटा इसलिए हो गया क्योंकि सरेंडर किए गए लाइसेंस को सरकार दोबारा नीलाम नहीं कर सकी। 144 करोड़ की चपत सिसोदिया ने लाइसेंस शुल्क माफ करके लगा दी। 27 करोड़ का नुकसान इसलिए हो गया क्योंकि शराब कारोबारियों से उचित सुरक्षा जमा राशि नहीं ली गई। कैग रिपोर्ट में पाया गया कि आबकारी विभाग ने लाइसेंस जारी करने के दौरान नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। दिल्ली आबकारी अधिनियम 2010 के नियम 35 के अनुसार एक ही व्यक्ति या कंपनी को अलग अलग प्रकार के लाइसेंस थोक, खुदरा, होटल, रेस्टोरेंट नहीं दिए जा सकते। लेकिन रिश्वत के लालच में दिल्ली सरकार ने कुछ कंपनियों को एक साथ कई प्रकार के लाइसेंस दिए। कई मामलों में आबकारी विभाग ने बिना जरूरी जांच किए ही लाइसेंस जारी कर दिए। इसमें वित्तीय स्थिरता, बिक्री और कीमतों से जुड़े दस्तावेज, अन्य राज्यों में घोषित कीमतें और आवेदकों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच जैसे महत्वपूर्ण बिंदु शामिल थे। कुछ कंपनियों ने शराब व्यापार में कार्टेल बनाने और ब्रांड प्रमोशन के लिए अपने हिस्सेदारी को छुपाने के लिए प्रॉक्सी मालिकाना हक का सहारा लिया। रिपोर्ट में ये भी पाया गया कि थोक विक्रेताओं को शराब की फैक्ट्री से निकलने वाली कीमत तय करने की स्वतंत्रता दी गई। मतलब कि जिसे जितना मन करे शराब की उतनी कीमत तय कर दो। नतीजा ये हुआ कि कीमतों में काफी हेराफेरी की गई। जो कंपनी अपनी शराब दूसरे राज्यों में कम कीमत पर बेचती थी, वही कंपनी दिल्ली में ज्यादा कीमत वसूलने लगी। मनमाने ढंग से तय की गई कीमतों के कारण कुछ ब्रांडों की बिक्री घटी और सरकार को उत्पाद शुल्क के रूप में नुकसान हुआ। सरकार ने कंपनियों से लागत मूल्य की जांच नहीं की, जिससे मुनाफाखोरी और कर चोरी की संभावना बनी रही। दिल्ली में बिकने वाली शराब की गुणवत्ता सुनिश्चित करना आबकारी विभाग की जिम्मेदारी है। हर थोक विक्रेता को भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार टेस्ट रिपोर्ट जमा करनी होती है, लेकिन जांच में पाया गया कि कई लाइसेंस धारकों ने जरूरी गुणवत्ता जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। 51% मामलों में विदेशी शराब की टेस्ट रिपोर्ट या तो 1 साल से पुरानी थी या उपलब्ध ही नहीं थी। लेकिन केजरीवाल सरकार को सिर्फ रिश्वत से मतलब था, इसीलिए कोई जांच पड़ताल नहीं की गई। आबकारी खुफिया ब्यूरो की भूमिका कमजोर रही। 65% जब्त की गई शराब देसी शराब थी, जो दर्शाता है कि शराब की अवैध आपूर्ति बड़े पैमाने पर हो रही थी। शराब तस्करी रोकने के लिए डेटा एनालिटिक्स और एआई जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग नहीं किया गया।